गाइस, मैं सिटी आप सबका न्यू ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है आहोई अष्टमी में पहनी है मैंने ये वाला सूट, ये भी न्यू है। और चूड़ियाँ तो मैंने कमी कर रखी है, शायद मैं उस टाइम पे बढ़ाऊँ और ज़्यादा, लेकिन वही है, काम नहीं होता है ज़्यादा चूड़ियों में, इसलिए मैंने कम कर दी है। तो आज आहोई का भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी करवा चौथ का मैंने डाला नहीं है, डाल दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क था। भव्याहर की पीटीएम में भी जाना था, काम भी करना था घर का, और तबीयत त्यौहार की वजह से डाउन है। और जागरण वगैरह का तो ब्लॉग बाद में ही आएंगे, तो लेकिन मैं शूट कर लेती हूँ, मेरे आएंगे। सबको पता है, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, कि मैं आराम से ब्लॉग डालती हूँ, और तो आप को मिलेगा सब कुछ। तो आज आहोई का ब्लॉग है, तो आज मुझे अभी सोची थी मैं सुबह ही डाल दूँगी करवा चौथ का, जो थोड़ा एडिटिंग करके, लेकिन मुझे बाहर का काम पड़ गया है। अब इसके पापा के साथ जा रही हूँ मैं बाहर, थोड़ा सा इनकी फ़ीस वगैरह का काम भी है, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट का वो इशू है, तो इस वजह से जा रहे हैं हम वहाँ पे। मैं क्लिप वगैरह नहीं ले पाऊँगी, लेकिन आने के बाद कथा वगैरह करूँगी तो सारा दिखाऊँगी। फिर रात तक का रूटीन सब कुछ आपको इस ब्लॉग में मिलेगा देखने को। ये चादर वगैरह भी आज फोल्ड नहीं की है, बस बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया, जल्दी जल्दी उन्हें भेजा, फिर पूजा पाठ करने के बाद डायरेक्ट अब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और उसके बाद बस मैं पूजा का करूँगी, जो कथा करते हैं ना उसका करूँगी। तो चलो मिलती हूँ बाद में। सो गाइज़, यहाँ पे आ गए थे हम बैंक में, थोड़ा सा काम था, वो करने के बाद हम भव्य के काम से स्कूल गए थे। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा शूट नहीं किया है, क्योंकि मेरे पहले भी जो पेटीएम वगैरह में गई थी वो भी वीडियो पेंडिंग पड़ी है, व्लॉग वगैरह बिल्कुल भी एडिट नहीं हो पा रहे हैं। सो गाइज़, मैं आ गई हूँ अब मार्केट से, और इसके पापा की थी आज सेकेंड मीटिंग में। वो मेरे ना बहुत ज़्यादा घमौरिया हो रखा है, पल्लों में भी, यहाँ पे भी, गर्दन में भी खुजली लगी रहती है इस वजह से। और मैं आपको बता दूँ, जैसे कि करवा चौथ के व्रत में मैं पानी नहीं पीती हूँ, ऐसे ही मैं इसका व्रत रहती हूँ आहोई का, कि मैं इसमें पानी तलक नहीं पीती हूँ। युवराज भव्य के हाथ से ही पीऊँगी पानी। और इसके पापा रात को 11-12 बजे तक ही आएंगे, लेट नाइट तक की ड्यूटी है, आज लेट गए थे, तो इसलिए जो भी होएगा वो सब कुछ मैं वो करूँगी। मैं ये डिज़ाइन दिखा रही थी पिछले क्लिप में ना, कि इसमें बहुत अच्छा सिंपल सा बहुत अच्छा डिज़ाइन है किनारी, और बहुत अच्छा लगा पहन के ना। ये सूट ऐसे लग रहा है कि मतलब बहुत हल्का है, बहुत अच्छा है, काम करने में बिल्कुल आसानी है। तो अब मैं बस जल्दी से कथा के लिए जाती हूँ। कथा करने के बाद खाना वगैरह बनाऊँगी, बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, फिर उनको खाना वगैरह खिलाने के बाद मैं आपके साथ रात का जो भी खाना तैयार करूँगी, जो भी जैसे भी मैं आग दूँगी, तारे को देते हैं ना आज, तो तारे को जैसे भी अर्घ दूँगी वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ इस ब्लॉग पर बने रहिएगा और सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ मैं बाद में आपसे। सो गाइस, यहाँ पे हमारी पूजा की तैयारी हो चुकी थी, बस टीका लगा रही थी मम्मी जी, और फिर मैं लगाऊंगी। और ये सूट वगैरह जो पूजने का होता है वो भी मैंने निकाल दिया था, मम्मी जी खुद ही पसंद करके लाई थी, तो वो ही मैंने मतलब पैसे दे दिए थे और पूज दिया था। और यहाँ पे मैं कथा करूँगी, तो मैंने वही दुपट्टा जो चुनरी थी मेरी, जो उस पर दुसैड़ा पहना था मैंने लहंगे पे, वो ही ओढ़ लिया था, जिससे कि वो हो जाए। ऐसे ही ओढ़ते हैं आहोई में। तो साड़ी पहनने का या उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि आज हो गया था मेरे सर में दर्द, बहुत भारी लग रहा था मुझे, क्योंकि बाहर जाने के बाद हो जाता है। अगर घर पे ही रहती तो मैं साड़ी वगैरह पहनती, और मुझे ऐसा सूट पसंद है जो सुबह से शाम तक चेंज ना करना पड़े, काम में भी हो जाए, तो वो मुझे ये लगा था हल्का का हल्का। तो यहाँ पर मैं मोबाइल में कथा निकाल रही थी, फिर मुझे कथा करनी थी यहाँ पर। और यहाँ पे हमारे थोड़ा जल्दी हो जाती है, नहीं तो सबके यहाँ तो शाम को ही होती है। तो इतने आज तो वैसे भी लेट ही हो गया था, 3-4 बज गए थे, नहीं तो वैसे 2 बजे तक हो जाती है। और मैं तो उसी के बाद जल पीऊँगी, तो मुझे तो चाहे शाम को हो जाए या वैसे हो जाए, मुझे कोई वो नहीं होता। पर मम्मी जी ले लेती है चाय, तो इसलिए उन्हें ये है, एक तो नहाने से पहले लेती हैं और एक मतलब कथा करने के बाद, तो इसलिए। और फिर हमारी खाने की तैयारी हो जाएगी, बच्चे को लेने के लिए पापा जी जा रहे हैं अब। खेत में मिट्टी लाने के लिए गए, स्कूल से ड्रेस भी नहीं निकल ली और खाना स्टार्ट है। ड्रेस किस खुशी में नहीं निकल ली आज है? 15-20 मिनट होगी, क्योंकि मम्मी ने नहीं निकलवाई, बोलते। यहाँ पे मम्मी के हो गए सर में दर्द, और मम्मी ने कथा वगैरह करी, इतने में ये आ गए और इन्हें दी मैंने खाना वगैरह। आज हो रहा है मेरे दर्द,
करवा चौथ पे नहीं हुआ था सर में दर्द, ये बच्चों की वजह से। मैं ऐसे कर रहा हूँ। नहीं देखो अभी और टाइम लेगा, इसे खिलाना महाभारत। आजा, यहाँ पे हलवा, आलू पे एकदम की चले, कढ़ी रोटी, इतने सारे आइटम। और यहाँ पे मैंने बच्चों के साथ फिर थोड़ी सी रील्स वगैरह शूट की, तो मैंने ये भी ऐड कर लिया है इसमें। और 2-3 और शूट की थी, लेकिन अब इतना टाइम नहीं था ऐड करने का उनको। सो गाइस आ गई मैं किचन में, और सर में हो रखा है बहुत तेज़ दर्द। करवा चौथ पे नहीं हुआ था लेकिन आज हो रखा है। और यहाँ पे ये तेल चढ़ाते हैं, और ये ये बॉयल हो गए हैं। ये कटी हुई रात की है सब्जी, जल्दी से दोनों सब्जी फ्राई करती हूँ, बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने टमाटर वगैरह सब कुछ उसमें पीस लिया था मिक्सी में, क्योंकि प्याज में तो मैं बनाती नहीं हूँ व्रत के दिन, तो पहले मैं चौंक दूँगी यहाँ पे छोले, और फिर मैं दूसरे गैस पे कुकर में चौंक दूँगी इतने के आलू गोभी, जिससे कि दोनों तैयार हो जाए और टाइम ना लगे। यहाँ पे मेरे से धनिया भी गिर गया था जल्दी की वजह से, और आँख खुली नहीं रही थी, सर में इतना तेज़ दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। और इसका कारण यही था कि मैं व्रत में बाहर गई, क्योंकि बाहर अगर मैं जाती हूँ तो 100% मेरा बीपी हाई हो जाता है, बीपी हाई की वजह से, क्योंकि खाली पेट अगर जाती हूँ, वैसे नहीं तो खाली पेट अगर जाती हूँ तो बीपी हाई हो जाता है, पानी मुझे पीना नहीं था, तो इसकी वजह से सिर में दर्द हो जाता है। और यहाँ पे मैंने ये दे रख दिया कुकर, जल्दी से इसमें मसाला अच्छे से पकाती हूँ, और फिर उसके बाद आलू गोभी डाल के, और फिर मैं करूँगी बर्तन और आटा बनाऊँगी जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पे अब मैं कर देती हूँ इसका ढक्कन बंद, और बस 4 विसिल लगते ही खोल दूँगी, हो जाएगी हमारी सब्ज़ी रेडी। और यहाँ पे आलू भी बॉईल किए हुए हैं, बस कचौरियाँ भी बनती हैं आज, पूरी भी। और यहाँ पे मैंने पूरी बना दी है, गाय की निकालूंगी पहले, फिर बायना वगैरह निकालूंगी। तो जो गाय की निकालूंगी उसी से माता का भोग वगैरह लगाएंगे। आज वो भी अंगारी भी उठती है, जोत वगैरह उठती है, तो वो सब देखना। ये हमारे छोले रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे मम्मी जी धोख वगैरह दे रही है, जो भी जोत उठाते हैं अंगारी सिलती हुई है, और भोग भी लगा रही है। युवराज आ गया है, इसे बड़ा शौक है पूजा पाठ का, आसन लेने के लिए बोल रहा था। तो अब यहाँ पे मैंने चश्मा उतार लिया है, सर में दर्द हो रखा था, चश्मा लगा देती हूँ जिससे कि थोड़ा कम हो जाता है। और अपनी वीडियो शूट करने के लिए मैंने भव्या को फ़ोन दे दिया है। अब ये पता नहीं कैसे कैसे करेगी, कभी ये आरती करती है, कभी कुछ करती है फ़ोन लेने के बाद। लेकिन मेरा हो रहा था सर में दर्द, मैं बार बार इसे डांट रही थी कि ठीक भी ना हिले, बना दो, थोड़ी सी क्लिप ले लो। यहाँ पे मम्मी जी ने तो पूज लिया है, अब ना रख दूँगी। मैंने बोल दिया था कि पहले मेरे से ले लेना बायना, फिर देने चले जाना ताई जी को, क्योंकि मैं देने के बाद फिर मैं कचौड़ियाँ उतार लूँगी। मेरे से बिल्कुल भी खड़ा नहीं होया जा रहा था आज। ये भव्या कर रही थी, कभी किधर करती है कभी किधर। इधर युवराज को मैं बोल रही थी बस पूजा में बैठ जाओ बेटा, आपको कुछ नहीं करना, बस पूजा में हाथ जोड़ के बैठ जाओ। नहीं मैं भी करूँगा, जोत उठाऊँगा, ये है वो है। तो ये भी जिद कर रहा था बार बार, तो बहुत परेशान कर रहा था कि मैं भी करूँ। लेकिन बच्चों का ही त्यौहार है, मैं मारना बिल्कुल नहीं चाहती थी, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी दिन भी ऐसा रह जाए कि ना पिटे। तो आज भी ऐसे लग गया था स्कूल से आने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे थे और मेरा हो रहा था सर में दर्द, भूल में लग गया मेरे से। और वैसे मारना नहीं चाहिए। और यहाँ पे ये व्रत वाले दिन मेरी सेवा पानी खूब करता है। युवराज भी और भव्या भी की मम्मी की हमारे लिए व्रत रख रही है, तो इन्होंने एक कार्ड और बनाया जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी मेरे लिए, और कह रहा था मम्मी आपको मैं गिफ्ट में फ्लावर दूंगा जो रोज़ होता है। मैंने कहा बेटा नहीं, रहने देना, कि एक ले आना, कोई बात नहीं, कि नहीं बहुत सारे रोज़ लाऊंगा आपके लिए। तो अभी इसका जाना नहीं हुआ, बाद में ये जाएगा और लेके आएगा, इसने मुझे प्रॉमिस किया है। और यहाँ पे ये मत्था टेक रहे थे कि इस पे भी लड़ाई होती है दोनों की, कि पहले मुझे जोत दो, पहले मुझे जोत दो। तो ऐसे ही एक दूसरे की नोक झोंक के बाद हमारी पूजा संपन्न हो गई। और यहाँ पे बस इसका पूजा संपन्न करने का बस एक ही एम था कि जल्दी से पूजा ये पूरी होए, और मैं जल्दी से ये चॉकलेट भर रखी है इसमें जल्दी से निकाल लूँ। और फिर मैंने इसे बार बार रोका कि बेटा रुक जाओ, पहले मुझे जल देने दो, और जल्दी अलाओगे उसके बाद ही मिलेगी चॉकलेट। चढ़ भैया, इसे ये डर था कि भव्या ना ज़्यादा ले ले, पहले ले। तो बस अब मैं यहाँ पे हाथ फेर दूँगी जल से, और मत्था टेकूँगी, और मम्मी जी को वो दे दूँगी बायना।
माता जी को उस दिन धाम युवराज ये लोट तो ले जा। और यहाँ पे बायना देने के बाद फिर चढ़ाऊँगी मैं जल, और उसके बाद भव्य युवराज जाएंगे अपनी अम्मा के साथ बायना देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जल चढ़ाने के लिए चल दी हूँ, और मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर छत पे जाऊँ, तो साइड में छत पे ही चली गई मैं, क्यों ऊपर ज़्यादा अच्छा व्यू आता है। लेकिन बस जल्दी जल्दी में आँख बंद करे हुए करे, और मेरे से पहले ही से युवराज को जल्दी थी, गिलास लेके खड़ा रहा, मम्मी जल्दी पी लो पानी, जल्दी पी लो। एक तो चॉकलेट की जल्दी की, चॉकलेट का भी ज़्यादा दीदी ले ले, और दूसरा मम्मी को पानी पिलाने की भी जल्दी थी। दोनों ने मुझे पानी पिलाया बड़े प्यार से, और कहा और ले लो मम्मी, और लिया हूँ पानी, जग भर के लाया हुआ था पानी ना। बस मैं तो यही चाहती हूँ खूब तरक्की करे ये, मेरी भी उम्र इन दोनों बच्चों को लग जाए, क्योंकि एक माँ की यही विश होती है। अब इसने खुश होकर चॉकलेट खाई। यहाँ पे मैंने 2-3 रील्स भी बनाई, पानी पीने के बाद थोड़ी सी जान सी आई। और अब ये दोनों बच्चे अपनी अम्मा जी के साथ ताई जी को बायना देने के लिए जा रहे हैं, और इतने मैं कचौड़ी वगैरह बना दूँगी, देखूंगी कितनी मेरे पे बनती है, क्योंकि खड़ा भी नहीं होया जा रहा था, और दवाई लेने का मन था। थोड़ा सा खा के कुछ दवाई ले लूँगी, मन नहीं मान रहा था मेरा कि इसके पापा से पहले खाना खाऊं, क्योंकि अभी तक तो ऐसा किया नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था। आप देखती हूँ इसके पापा आएंगे आज लेट, मुझे पहले ही वर्क खोलना पड़ेगा, क्योंकि मेरा हो रखा है बहुत ज़्यादा डबल डाउन। और बस मम्मी जी गई है बायना देने के लिए ताई जी को, बस वे खा लेंगी तो मैं भी खा लूँगी। तो हालत ख़राब हो रही, खड़ा भी नहीं हो जा रहा आज तो। गाइज़ मैं इस ब्लॉग का एंड भी नहीं कर पाई, क्योंकि बस कचौड़ी उतार के जितनी भी मेरे से उतरी मैं पड़ गई थी। मेरा बहुत ही ज़्यादा तेज़ बीपी हाई हो रखा था, मेरे से खाना भी नहीं खाया गया। मैंने आधे टुकड़ा खा के और दवाई वगैरह ली, और मुझे कोई होश नहीं था। आई होप आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।